नमस्ते बच्चों। पीछे के वीडियो में आपने टैवर और तैवर के वर्ड सीखे थे। आज के इस वीडियो में हम पै और ये वर्ड की पंक्तियां सीखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पा, प से पतंग। फा, फ से फल। ब, ब से बकरी। देखी होगी आपने। भ, भ से भालू। माँ से मछली। कविता सीखते हैं ना, मछली जल की रानी है, वही वर्ड आई है। मैं से मछली। और आगे की वर्ग में सीखते हैं यह वर्ग की। यह से यह। र से रस्सी। आगे वाला जो आपका वर्ण है वो है ल से लड़की। आगे का वर्ण आपका है व से वर्षा। और अब हम इन्हीं वर्णों को लिखना सीखते हैं। के वर्ण हम लिखना सीखे। बहुत सरल। देखो, ऊपर से थोड़ा गोलाई में लाते हुए आप इसे यूं करके कुछ मोड़ेंगे, यानी तिरछा कुछ गोला, और खड़ी रेखा से इसे मिला देंगे। ये हमारा है प से पतंग। आगे वाला पै जैसे लिखा आपने उसी तरह से प लिखकर और थोड़ा ऊपर की साइड में से लाके इसे ऐसे मिला दीजिए। फ से फल। ये हमारा बना फ से फल। पै से पतंग, फ से फल। अब लिखते हैं ब के लिए खड़ी रेखा खींचिए और इसे से मिलाते हुए आप इस प्रकार ये अर्धगोला बनाइए और बीच में इसके लाइन खींच दीजिए। ये हमारा बन गया वैसे बकरी। अब लिखते हैं भर है। जिस प्रकार हम मैं लिखते हैं उसी प्रकार एक लाइन खींचकर इसे इस प्रकार मिलाकर ऊपर से गोल बना दीजिए। जैसे पीछे की वीडियो में बताया था आपको कि ऊपर जो गांठ वाले अक्षर होते हैं, यानी जो ऊपर से मुड़े हुए अक्षर होते हैं, उन पर शिरा रेखा नहीं आती, तो हम इसे छोड़कर इसके ऊपर शिरा रेखा लगाते हैं। ये हमारा बन गया भै से फल। अब हम मैं लिखना सीखते हैं। भै और मैं कुछ मिलते जुलते अक्षर होते हैं। देखिए, मैं भी इसी तरह से आपने एक खड़ी रेखा खींची और थोड़ा सा इसे ऊपर ले जाते हुए इस प्रकार मिला देंगे और ये खड़ी रेखा की सहायता से इसे मिला दो। ये बन गया हमारा मैं से मछली। प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भालू और मैं से मछली। आइए अब ये वर्ग की पंक्ति को सीखते हैं। यह ऊपर से शिरा रेखा लगाकर इस प्रकार यूं गोल घुमाते हुए, जैसे हम र लिखते हैं या थ लिखा था या ख लिखते हैं, इस प्रकार ऊपर से लाते हुए इसे यूं मोड़ दीजिए। ये हमारा हो गया यह से यह। अब लिखते हैं र। जैसे यह लिखना शुरू किया था उसी प्रकार यहाँ इस प्रकार बना दिया और अब इसे नीचे की तरफ। ये हमारा हो गया र से रस्सी। अब लिखते हैं ला। के लिए लिखने के लिए आप एक खड़ी रेखा खींच दीजिए। अब इसके बीच में से थोड़ा ऊपर
इस प्रकार यूं नीचे लाइए और ऊपर की तरफ मोड़ते हुए इसे ऐसे लिख दीजिए। ये हमारा हो गया ल से लड़की, य से यज्ञ, र से रस्सी, ल से लड़की। और अब हम लिखते हैं वा और वे कुछ मिलते जुलते होते हैं। एक खड़ी रेखा खींची और अर्धगोले को इस प्रकार इसे मिला दिया। ये हमारा हो गया वैसे वर्षा। अब आगे के वर्ण हम सीखते हैं। देखिए, इसमें 3 वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण कुछ भिन्न होता है, कुछ मिलता जुलता होता है। इसे बोलते हैं हम स। ये तीनों लिखने में बिल्कुल अलग है, लेकिन बोलने में थोड़ा थोड़ा भिन्न है। पहला श लिखना सीखते हैं हम। जिस प्रकार 2 लिखते हैं उसी प्रकार देखिए इस प्रकार श लिखेंगे। स से शलगम। कभी कभी हम इसे कोई पहला श भी बोलते हैं। स से शलगम। इसे मूर्धा से बोला जाता है, यानी हमारे जो दांत है उसके थोड़ा सा पीछे से उससे बोला जाता है श से शलगम स्वर। इसके बाद दूसरा स्वर है सा। पै जैसे आपने लिखा था उसी प्रकार बनाकर इसके अंदर एक लाइन खींच दीजिए। ये हमारा है सौ से षटकोण। से शलगम, स से षटकोण। और ये तीसरा जैसे र बनाया था आपने उसी प्रकार ये ऊपर से लाकर इसे नीचे मिलाएं और एक खड़ी रेखा खींच दीजिए और इसको इस प्रकार मिला दीजिए। ये हमारा हो गया स से सफेद। श से शलगम, सौ से षटकोण, स से सपेरा। और ये वाला अक्षर है हमारा ह। है को जिस प्रकार आप ड बनाते हैं उस प्रकार देखिए ये छोटी सी लाइन खींचिए और जिस प्रकार आप ड बनाते हैं इस प्रकार को छिलाकर इसे ऐसे छोड़ दीजिए और अब इसको इस प्रकार बनाइए। ये हमारा बन गया है से हल। ये हमारा क्या बना? है से हल। तो आज के इस वीडियो में आपने पैवर, यवर और तीनों प्रकार के श और है को लिखना सीखा। प्यारे बच्चों, आप इसे बार बार अपनी स्लेट पर लिखने का अभ्यास करें और याद करें। इसी के साथ हम अपने 3 संयुक्त व्यंजन के बारे में और जानकारी करते हैं और अभी आपको उन तीनों संयुक्त वर्ण के बारे में भी सिखाती हूँ। देखिए, इसमें होता है क्ष। ये कैसे लिखा जाता है? क्ष। थोड़ी ऊपर शिरा रेखा लगाएं और एक खड़ी रेखा खींच दीजिए। खड़ी रेखा खींचने के बाद कुछ ऊपर इस प्रकार यूं लाते हुए इसे अंदर की साइड में मोड़ दीजिए और फिर इसे यूं लाकर कुछ इस प्रकार मोड़ दीजिए। ये हमारा होगा क्ष। क्ष यानी स्त्रीय। क्ष से स्त्रीय। इसके बाद का अक्षर हमारा संयुक्त वर्ण है त्र। त्र में इसे हम तय लिखकर इस प्रकार भी मिला सकते हैं या फिर देखिए कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे हम दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, दोनों ही ये सही है। क्ष, त्र और ज्ञ। ज्ञ जिस प्रकार हमने जय लिखा था, खड़ी रेखा लगाइए और जिस प्रकार हम जय बनाते हैं उस तरह एक छोटी सी आड़ी रेखा लगाकर इसे यूं मिलाकर आप अंदर की तरफ मोड़ दीजिए। ये हमारा होता है ज्ञ। इसमें देखो ये संयुक्त वर्ण है, यानी इसमें अक्षर मिले हुए हैं। तो इस प्रकार आपने सभी वर्णों का अध्ययन किया। इन्हें आप लिखें, याद करें और ज्यादा से ज्यादा सीखने का प्रयास करें।